हर हर महादेव। आप सभी को हमारा प्रणाम। मैं सुशील वशिष्ठ, आदित्य सिंह, अजीत सिंह और अपनी टीम की तरफ से कल सोमवार 1 मार्च को प्रयागराज में स्थित चंद्रशेखर आजाद पार्क गेट नंबर 3 चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा के पास शाम के 4 बजे मिलना चाहता हूं और आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। जो लोग ओवर एज हो चुके हैं और ओवर एज रिलैक्सेशन के लिए आप हमारे साथ चलना चाहते हैं या फिर अपनी समस्या का निवारण चाहते हैं तो कल आप अवश्य आए। जैसा कि आप सभी को यह पता है कि 2016 उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक सीधी भर्ती का केस हम लोग लड़े थे और उसमें हम लोग माननीय उच्च न्यायालय से विजय श्री प्राप्त करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गए। वहां भी हम इन लोगों ने लीड करा और 5 फरवरी 2021 को ऑर्डर रिजर्व हो गया। हम लोग को यह लगा था कि हम लोग का ऑर्डर पहले आएगा और बाद में ये वैकेंसी आएगी, बट आनन फानन में ट्विटर कैंपेन की वजह से इन्होंने वैकेंसी जारी कर दी, जिसमें काफी ज्यादा लोग ओवर एज हो गए इनकी गलत नीतियों के कारणवश। सिंपल सी बात है, हम दोनों तरीके से काम कर रहे हैं। कार्यपालिका से भी हम मदद ले रहे हैं और जरूरत पड़ेगी ही, पड़ेगी नहीं पड़ेगी ही न्यायपालिका की, हम न्यायपालिका से भी मदद की गुहार लगाएंगे। जिस प्रकार हम लोग 2016 में अपना केस निकाल के ले गए, यहां भी हमें उम्मीद है कि हम एज रिलैक्सेशन लेके रहेंगे, क्योंकि हमारे पक्ष में कई सारे ऑर्डर्स भी हैं और डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो आपको विभिन्न ग्रुपों में हम ही लोग के द्वारा भेजा गया और आप लोगों ने उसको देखा भी। बाकी मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, देखिए 2016 की वैकेंसी में हम लोगों ने कई प्रकार के आंदोलन भी किए, कई प्रकार से मंत्री नेता मुख्यमंत्री जी से भी मिले। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मिलिए मत, जाइए मत, बिल्कुल जाइए, अवश्य जाइए, परंतु आंदोलन करने से जरूर बचिए, क्योंकि इस समय पैंडेमिक एक्ट चल रहा है और थोड़ी सी मे भी हो सकता है कि दिक्कत आ जाए, इसलिए आंदोलन करने से बचिए। आप लोग नो डाउट आप मंत्री से मिलिए, कैबिनेट सेक्रेटरी से मिलिए, आई मीन कि जो हमारे यूपी के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनसे मिलिए। हम लोग भी मिल रहे हैं, हम लोगों ने अपना रिक्वेस्ट रख दिया है। हमारा रिप्रेजेंटेशन बाय पोस्ट और बाय ईमेल, बाय ट्विटर मुख्यमंत्री जी को, फिर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, गृह सचिव उत्तर प्रदेश को जा चुका है। आने वाले समय में हम इसको बाय हैंड भी देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी को हम पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग कल एक मीटिंग रख रहे हैं जिसमें हर वो अभ्यर्थी जो इस कोरोना काल में अपनी तैयारी जोरों पे रखा था कि नो, इस बार हम बिल्कुल बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और यूपीएसआई को एकदम फाड़ डालेंगे, आई मीन कि यूपीएसआई वैकेंसी को पूरी तरीके से क्रैक कर जाएंगे, और वो आनंद फानन में आई वैकेंसी की वजह से ओवर एज हो गया। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अपनी पीड़ा की समाधान के लिए आप यहां पे अवश्य आएंगे। आप आइए, आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, कोई भी शंका चाहे किसी भी प्रकार की हो, आप आए, हमसे मिलें, अपनी शंका बताएं, आप हमको जानें और आगे की जो भी कार्यवाहियां होंगी उसमें आप अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। मैं हमेशा यही आप लोगों से कहूंगा कि आप अपनी तैयारी पे कोई भी प्रभाव न डालिए, क्योंकि आपकी तैयारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार होगा यूपीएसआई 2020-21 की वैकेंसी के लिए। एज रिलैक्सेशन का जो मैटर है, अगर आप हमसे जुड़ते हैं, आप हमारे पास आते हैं या फिर आप हमारे हिसाब से चलते हैं, तो आप हम पे छोड़ दीजिए, हमें पता है कि वो किस प्रकार से आपको दिलाना है। आप बस अपनी तैयारी पे फोकस करें और बिल्कुल भी पैनिक ना हो और घबराएं नहीं। हम जानते हैं कि कई लोग 1 दिन से छट रहे हैं, 2 दिन से छट रहे हैं, कुछ लोग 1 महीने से, कुछ लोग 1 साल से, कुछ लोग 2 साल से, परंतु सबका एक ही इलाज है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें दोनों में हम लोग बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी कल की मीटिंग जो है काफी महत्वपूर्ण होगी। आप लोग कल सोमवार दिनांक 1 मार्च, स्थान प्रयागराज चंद्रशेखर आजाद पार्क गेट नंबर 3, जहां चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा है, वहां पे आप आए। वहां पे आगे की
जो रणनीति होगी वो तय की जाएगी और आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स वहां पे शो किए जाएंगे, जिससे आपको ये पूरी तरीके से कि यकीन हो जाएगा कि हाँ, हम इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और ये फॉर्म डाल सकते हैं। धन्यवाद। और जरूर ये ध्यान रखिए कि आप सभी अगर जब आ रहे हैं तो आप मास्क लेके आएंगे, क्योंकि विदाउट मास्क उस परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध है। ठीक। बाकी कल की बातें वहां पे सुचारू रूप से हम हमारे आदित्य सिंह और अजीत सिंह के द्वारा बताई जाएंगी। धन्यवाद। हर हर महादेव। आपने अभी सुशील जी को सुना था। मैं आपको बताते चलूं कि दरोगा भर्ती 2016 का जब परिणाम आया था 28 फरवरी 2019 को, तो भर्ती बोर्ड की गलत नीतियों की वजह से ही योग्य अभ्यर्थी ज़्यादातर बाहर हो गए थे और इसी गलत नीति का विरोध करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद पार्क से ही शुरुआत हुई थी और एक बार पुनः फिर वही काम हो रहा है। और मैं आपको बताते चलूँ इस चीज़ को कि ये वही आदित्य सिंह और सुशील सिंह हैं जिन्होंने माननीय हाई कोर्ट की शरण ली थी और माननीय हाई कोर्ट में हम लोगों ने विजयश्री प्राप्त की थी, डबल बेंच जीता था। लेकिन फिर भर्ती बोर्ड नहीं माना, वो सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट में भी आदित्य सिंह और सुशील सिंह के नेतृत्व में ही केस लड़ा गया और संभवतः वहाँ भी विजय हमको मिलने ही मिलने हैं। 5 फरवरी को ऑर्डर वहाँ रिजर्व हो चुका है, वो ऑर्डर कभी भी आ सकता है और पूरा विश्वास है कि एक बार फिर हम लोग पुनः सुप्रीम कोर्ट से विजय हासिल करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि जो जो अभ्यर्थी इलाहाबाद के हैं वो तो जरूर आए ही, हर हाल में आए, लेकिन बाकी जितने भी अभ्यर्थी बाहर के हैं और जो ओवर एज हो चुके हैं, चाहे वो 1 दिन से हो रहे हों चाहे 2 साल से हो रहे हों, आप सभी अपने हक के लिए 1 मार्च को समय निकालें और शाम को 4 बजे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में सब लोग मिलें। अपनी अपनी जो भी दुविधा है उसको सामने रखें, उस चीज़ पे सारी चीज़ें सुन के उस पर विचार किया जाएगा। बाकी आगे क्या प्रक्रिया है उसको, उस प्रक्रिया के बारे में भी आप सभी को अवगत कराया जाएगा कि क्या और किस तरीके से लड़ना है और ये कब तक प्रक्रिया चलेगी और कब तक हम लोगों को सफलता मिलेगी। ये सब कुछ हर चीज़ 1 बाय 1 सारी चीज़ें वहाँ पे आप सबको समझाई जाएगी। तो सभी से निवेदन है कि 1 मार्च को शाम को 4 बजे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, गेट नंबर 3 से आपको एंटर होना है। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में शाम को 4 बजे सभी लोग उपस्थित हों ताकि हम अपने काम को और बेहतर और मजबूती से कर सकें।